19 टीचर में 15 टीचर का ट्रांसफर हो गया, 4 टीचर बचे हुए दूरी के आधार पर। तो कब तक सही है? मतलब शिक्षा मंत्री तो हमेशा कहते हैं कि कोई गड़बड़ी नहीं है सर, वो कहते हैं बट ऐसा है नहीं सर। पहली बात तो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, केवल डेटा दिया जाता है 10,000 इतना, बट वो ट्रांसपेरेंट आप लिस्ट तो निकालिए ना कि आप कितने लोगों का कर रहे हैं। मेरा घर तो पटना ही है, ठीक है, और मेरा पोस्टिंग किया गया है 200 किलोमीटर मुजफ्फरपुर, लेकिन मुजफ्फरपुर और दरभंगा के बॉर्डर पे मेरा पोस्टिंग है, ठीक है। आने और जाने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है सर। दूरी के आधार पर ही ये पॉलिसी लाई गई थी, खासतौर से महिलाओं के मानवीय आधार पर, लेकिन उन्हीं लोगों को छोड़ करके जो 20-15 किलोमीटर पर थे वो 200 मीटर पर चले गए। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि पूरा बिहार हमारा परिवार है, तो हम भी तो उनके परिवार ही है ना, तो हमारा दर्द कौन सुनेगा? अगर उनके परिवार तो शिक्षा मंत्री कहते हैं कि सब हो गया है, सब हो गया है, ये हो गया वो हो गया। अगर हो जाता तो सर मैं क्यों आता इस बारिश में भीग करके? पटना जिला के लिए अप्लाई की थी और मुझे 20% HRA नहीं चाहिए था, मैं नहीं चाहिए था। मैं अपने जिला में गांव के बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। पोस्टिंग हो जाए सर, नहीं हो एडिट को ऑप्शन दीजिए, कम से कम अगल बगल कहीं भी होता है, लेकिन हो जाए। मेरी वाइफ के भाई का कैंसर पीड़ित है और माँ को इधर जो है पैरालिसिस मार दिया है और कोई करने वाला नहीं है, जबकि 60 किलोमीटर दूर से आते हैं और जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस ऑफ देख रहे थे कि सचिवालय के गेट के बाहर हम अभी मौजूद हैं और सारे लोग परेशान हैं ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर। वो सभी लोग जो हैं वो जो कहते हैं कि ट्रांसफर हो गया, पोस्टिंग हो गया, तो अगर हो जाता तो ये लोग आज सड़क पर नहीं होते। जेडीयू जाके देख लिए, हर जगह जाके देख लिए, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। कहा जाता है कि सबका ट्रांसफर और पोस्टिंग हो गया, तो आप सब कौन है जिनका ट्रांसफर पोस्टिंग? ये सब एकदम गलत है सर। दूरी के आधार पर ही ये पॉलिसी लाई गई थी, खासतौर से महिलाओं के मानवीय आधार पर, लेकिन उन्हीं लोगों को छोड़ करके जो 20-15 किलोमीटर पर थे वो 200 मीटर पर चले गए, और जो दूर वाले हैं वहीं, खासतौर से पटना वाले, गया वाले और छपरा वाले, जो अंतर जिला वाले, बहुत सारे लोग, महिलाएं जो बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं, वैसे जगह पर वो लोग पोस्टेड है। और बहुत स्कूल में 19 टीचर हैं, 19 टीचर में 15 टीचर का ट्रांसफर हो गया, 4 टीचर बचे हुए दूरी के आधार पर। तो कब तक सही है? मतलब शिक्षा मंत्री तो हमेशा कहते हैं कि कोई गड़बड़ी नहीं है सर, वो कहते हैं बट ऐसा है नहीं सर। पहली बात तो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, केवल डेटा दिया जाता है 10,000 इतना, बट वो ट्रांसपेरेंट आप लिस्ट तो निकालिए ना कि आप कितने लोगों का कर रहे हैं। ACS सर हमारे लास्ट होप है, हम लोग रिक्वेस्ट करने आए हैं, हम लोग कोई आंदोलन नहीं करने आए, रिक्वेस्ट करने आए हैं कि आप जैसे ही इतने लोग का किए, वी आर वे थैंकफुल, बट हमारा भी कर दीजिए प्लीज। आपके हिसाब से लगभग बचे हुए हैं जिनका पोस्टिंग का? सर 25-30 हजार लोग बचे हुए हैं और सब दूरी के आधार वाले 80,000 अंतर जिला। हाँ, अंतर जिला तो काफी लोग बचे हुए हैं। बस चाहते हैं कि जैसे सबका उन लोगों का ट्रांसफर कर दिए, हमारा भी ट्रांसफर कर सर। पास वालों को और पास पहुंचा दिया गया है सर। ACS सर का ड्रीम है कि शिक्षा में गुणवत्ता हो, तो गुणवत्ता कैसे होगा जब हम मेंटली स्टेबल ही नहीं रहेंगे सर? आप कहाँ से? मेरा घर तो पटना ही है, ठीक है, और मेरा पोस्टिंग किया गया है 200 किलोमीटर उधर, ठीक है, बिल्कुल मुजफ्फरपुर, लेकिन मुजफ्फरपुर और दरभंगा के बॉर्डर पे मेरा पोस्टिंग है, ठीक है। आने और जाने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, ठीक। ऐसा कहा गया था 6th कैटेगरी के लोगों का दूरी के आधार पर एकदम उनको छोड़ दिया गया है, बिल्कुल भी नहीं। पति पत्नी वाला लोग का हुआ है, आधा लोग का नहीं हुआ है, पता नहीं कितने लोगों का हुआ है, लेकिन पटना वालों का नहीं हुआ है, किसी का भी नहीं हुआ है। पटना वाले को ध्यान नहीं दिया। बिल्कुल सर, अगर पटना में सीट्स नहीं था, वो पहले से ट्रांसपेरेंट रहते, हम लोग वहाँ अप्लाई ही नहीं करते, लेकिन वो अप्लाई करा सर, मेरी पोस्टिंग सर बांका जिले में और मेरी पत्नी की पोस्टिंग पूर्णिया जिले में, तो उसमें कहा गया था कि पति और पत्नी का जो पदस्थापन के आधार पे होगा, मतलब पति पत्नी के आधार पे जाएंगे, पत्नी पत्नी, लेकिन दोनों के बीच की दूरी पहले से 200 किलोमीटर है, तो दोनों सुदूर जगह पे थे। हम लोगों ने दूरी के आधार पर अपना घर चुना कि हम भागलपुर आ जाएंगे, और सर ने इतना विश्वास दिलाया था कि सबसे पहले अंतर जिला का ही करेंगे, तो विश्वास जगह तो हम लोगों ने दूरी के आधार पर भरी, और आज 200 किलोमीटर दूर है दोनों पति पत्नी, न शनिवार रविवार हम लोग पहुंच पाते हैं, क्योंकि आवागमन की ऐसी साधन नहीं है। आप कितनों बात कर दें, अभी हम नीतीश कुमार जी, हमारे जो मुख्यमंत्री आदरणीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि पूरा बिहार हमारा परिवार है, तो हम भी तो उनके परिवार ही है ना, तो हमारा दर्द कौन सुनेगा?
अगर उनके परिवार जो शिक्षा मंत्री कहते हैं कि सब हो गया है, सब हो गया है, ये हो गया, वो हो गया। अगर हो जाता तो सर मैं क्यों आता इस बारिश में भीग करके? आप हमारी स्थिति को देख सकते हैं। विभाग में किसी से मुलाकात सर मैं आज स्पेशली विभाग में आई थी माननीय एसीएस सिद्धार्थ सर से मिलने के लिए, क्योंकि पहली बात तो कि वो हम लोग को एक सपना दिखाए थे। वो बोले थे कि शिक्षक परेशान नहीं हो, नए साल में शिक्षक नए विद्यालय में होंगे। तो मैं आज मेरी इच्छा थी, दिली इच्छा थी कि मैं उनसे मिल के पूछती कि सर आप किस नए साल की बात किए थे। हम लोग तो 2025 सोचे थे, 8 मंथ बीतने को है। और खास करके मैं उनसे गुजारिश करना चाहती हूँ कि जितने भी 80,000 शिक्षक बचे हुए हैं, चाहे वो अंतर जिला हो, सेम जिला हो, महिला हो, पुरुष हो और पटना जिला, मैं पटना जिला के लिए अप्लाई की थी और मुझे 20% HRA नहीं चाहिए था। मैं नहीं चाहिए था। मैं अपने जिला में गांव के बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। सपना तो आपने ही दिखाया ना। अब हम ये पूछना चाहते हैं कि माननीय सिद्धार्थ सर, क्या उनका ट्रांसफर हुआ सपना, जिनका घर ससुराल है पटना, ये आज हम उनसे पूछना चाह रहे थे, लेकिन मिलने नहीं दिया गया। तो क्या बोला गया? नहीं मिलने? बस 2 लोगों को जाने का परमिशन मिला है और इस तरह से भीग भीग के देखिए सारे लोग आए हैं जो भी जरूरतमंद है। और मेरा ये कहना है, हम लोग जदयू कार्यालय गए थे तो वहाँ पे बोला गया कि सीट रहेगा तब ना। तो मेरा एक चीज उनसे पूछना है कि सर सीट नहीं था तो आपने शुरू में TRE4 भी छोड़ दीजिए, जिस समय हम लोग ट्रांसफर के लिए अप्लाई किए थे, आप काहे नहीं बोले कि 37 जिला में ही अप्लाई करिए? अब हम लोग एडिट करके कहाँ जाएं? आप या उसी समय बोल देते ना, हम लोग अपने अकॉर्डिंग फिर देख लेते। सपना दिखा करके उसको पूरा नहीं करना, ये बहुत कष्ट देता है। हाँ सर, हम दरभंगा में पोस्टिंग है मेरा और मेरा होम डिस्ट्रिक्ट सीतामढ़ी है और हम गौड़ा बौड़ाम दरभंगा, हम कमला नदी 2 धार पार करके स्कूल जाते हैं। 4 टीचर है मेरे से, 4 महिला टीचर है, चारों ट्रांसफर फॉर्म डाले थे, किसी का नहीं हुआ। मेरे स्कूल में 8 टीचर है, प्राइमरी विद्यालय है और 4 टीचर फीमेल है, उसमें चारों ट्रांसफर फॉर्म डाले थे, किसी का नहीं हुआ। और मेरा तो अंतर जिला किसी का नहीं हुआ। जी सर, मेरा पोस्टिंग सर बक्सर जिला में है और मेरा घर पड़ता है भागलपुर। हम सर करीब इस ट्रांसफर की प्रक्रिया में 4-5 बार सचिवालय का चक्कर लगा चुके हैं, बार बार कुछ नहीं हुआ। एसीएस आते हैं, एसीएस साहब किस गली से पतली गली से निकल जाते हैं पता नहीं चलता है। कितने बार आए पता नहीं चलता है कि एसीएस साहब का कब दर्शन होगा, कब बैठते हैं हमारे एसीएस साहब यहाँ पर। और आते आते परेशान है एसीएस साहब, लगता है कि सब दिन एब्सेंट रहते हैं, क्या पता नहीं चलता है। जब भी आपका कहाँ दिया हुआ है पोस्टिंग? सर हम सक्षमता 2 में एग्जाम दिए थे, हमें विश्वास था कि हमें भी कुछ फायदा मिलेगा। मेरी वाइफ भी टीचर हैं और हम भी टीचर हैं। मेरी वाइफ के भाई का कैंसर पीड़ित है और माँ को इधर जो है पैरालिसिस मार दिया है और कोई करने वाला नहीं है, जबकि 60 किलोमीटर दूर से आते हैं और जाते हैं। और मेरी मम्मी पापा का हार्ट जो है BP के पेशेंट है, उनको भी देखना होता है। तो हम लोग सपना सजाए हुए थे। आपका ट्रांसफर कहाँ है पोस्टेड है? मेरा पोस्ट पूर्वी चंपारण मोतिहारी है, लेकिन हमको किशनगंज जाना है और हम जो 2011 से हैं। 2011 से मेरे बाद में TRE2 और TRE1 वाला आया, उनका ट्रांसफर हो गया, लेकिन मेरा आज तक ट्रांसफर नहीं हुआ। हमारे गांव का सब कारण यही है कि सरकार कह रहा है कि वहाँ पर शिक्षक और छात्र अनुपात जो है थोड़ा ये आगे पीछे है, यानी छात्र ज्यादा है शिक्षक कम है, तो इसलिए आपका मतलब ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। जब नहीं हो पाएगा तो कह रहा है कि सीट खाली नहीं है, लेकिन एक बार सुनिए सर, जब सीट खाली है तो TRE4 में 1 लाख सीट कहाँ से आ रहा है इनका? 1 लाख सीट कहाँ से आ रहा है? वहाँ पे बिठाया जाएगा। जी हाँ, वही तो जी, वहाँ भी 1 लाख सीट लेके आ रहा है। लेकिन हम लोग 2011 से यहाँ पर, हम लोग को 2011 से आंदोलन कर रहे ट्रांसफर के लिए। हम लोग के लिए स्पेशल वो जो है सक्षमता 1 भी लिया, सक्षमता 1 में हम लोग का काउंसिलिंग भी हो गया। उसके बाद भी सरकार देखिए हम लोग के साथ कितना नाइंसाफी कर रहा है। आप कहाँ से आई हैं? सुपौल मेरा पोस्टिंग है सर और मैं पटना जिला डाली थी, मेरा ससुराल पटना हुआ, वहीं डाली थी। और मेरे ससुर जो हैं फादर इन लॉ 29 को एक्सपायर कर गए। अब सास को कोई देखने वाला नहीं है सर, सिर्फ हम हैं। सोचिए वहाँ जाना और आना कैसे हो पाएगा? बीच में अभी विभाग के लोग क्या कह रहे हैं, ऐसे रिश्तेदार से मुलाकात आप लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या लग रहा है? JDU भी गई थी वहाँ, कुछ हुआ? नहीं क्या चाहती है कि जहाँ आप लोग चाहते हैं वहाँ? हाँ पोस्टिंग हो जाए सर। नहीं हो रहा तो एडिट को ऑप्शन दीजिए, कम से कम अगल बगल कहीं भी हो पाए, लेकिन हो जाए। मैं बक्सर जिला से हूँ, मेरी पोस्टिंग अररिया जिला में हुई है। मैं घर से 500 किलोमीटर दूर हूँ और मुझे खुद जो है शरीर में तकलीफ रहता है और अंतर जिला में किसी भी पुरुष का ट्रांसफ़र नहीं हुआ है
हम लोग बहुत परेशान है। एसीएस महोदय से उम्मीद करते शिक्षक हमारे साथ मौजूद हैं, इनके टीम के आधे मेंबर डाकबंगला पे हैं, जेपी गोलंबर है, आप यहाँ पे हैं। देखिए मेरा मानना ये है कि इन लोगों का मनोदशा आप पूछ लीजिए कि क्या ये पढ़ाने की स्थिति में है। 1 लाख का हुआ है और 80,000 का नहीं हुआ है, तो क्यों? सब एक छोटा सा प्रश्न है, क्यों? ठीक है, फिर पटना जिला की बात करेंगे तो कहते हैं सर कि टीचर और स्टूडेंट बराबर है। भाई डेटा दीजिए ना, डेटा दीजिए कि पटना वाले कितना है, बाहर स्टेट वाले कितना अप्लाई पटना किए हैं। बिल्कुल ठीक है, सब्जेक्ट का टीचर नहीं है, पूरे के पूरे सब्जेक्ट का टीचर नहीं है। मैं सोशल साइंस की टीचर हूँ, मैं सोशल साइंस संस्कृत दोनों लेती हूँ, तो ऐसा नहीं है कि वैकेंसी तो है। सोल्यूशन क्या है? मतलब सोल्यूशन वो खुद है, बिल्कुल डेटा क्लियर करे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, जब शिक्षा मंत्री जनता दरबार लगाएंगे बेटा जी को, तब आप लोग मिलने की कोशिश नहीं करते कभी? सर हम लोग छुट्टी लेके आने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे पास भी छुट्टी लिमिटेड है और इतनी दूर पोस्टिंग है कि आने जाने में ही टाइम लग जाता है। सर ये संख्या बहुत बड़ी है, वो तो बारिश के कारण लोग नहीं आ पाए, लेकिन ये संख्या बहुत बड़ी है। बिल्कुल, देखिए, और जो लोग कहते थे कि ट्रांसफर पोस्टिंग हो गया है, भैया यहाँ पे आप देख लीजिए, सारे लोग जो हैं वो उसी से जूझ रहे हैं। और वेडनेसडे जब दरबार लगाएंगे शिक्षा मंत्री, तो ये लोग वहाँ जरूर पहुंचेंगे। तो शिक्षा मंत्री से हमारा सवाल वही होगा कि भैया कब तक बचिएगा शिक्षा विभाग के नाकामियों से। बहुत बहुत धन्यवाद।